नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज में स्वागत है। और ये जो हमारा चैनल है इसका उद्देश्य है कॉमर्स की विषय वस्तु को आसान से आसान और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना। ठीक है, तो इसी श्रृंखला के तहत आज हम पढ़ रहे हैं प्रबंधकीय भूमिका के बारे में। प्रबंधकीय भूमिका को समझने से पहले सबसे पहले हम भूमिका को समझते हैं। भूमिका क्या होती है कि एक प्रबंधक के कार्य और कार्य का समूह, व्यवहार अथवा व्यवहारों का समूह जिसकी समाज और संगठन उससे अपेक्षा रखता है, वो अब उसकी भूमिका हो जाती है। ठीक है, जब व्यवहार और व्यवहारों का समूह, कार्य और कार्यों का समूह जिसकी समाज और संगठन उससे अपेक्षा रखता है, वो प्रबंधक की भूमिका है। ठीक है, तो इसमें जो अवधारणा आती है वो हेनरी मिन्सबर्ग की आती है, जिन्होंने कई सारी कंपनियों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और कुछ मान्यताओं पर आधारित आपकी प्रबंधक की भूमिकाएं बताई। जनरली मान्यता एक तो यह है कि प्रबंधक की उच्च पद स्थिति, उसकी सत्ता, उसका मतलब कि उसकी जो स्थिति है, एक तो वो मान्यता है इसमें। और दूसरी जब अपनी पद स्थिति और अपने अधीनस्थों के साथ जब वो व्यवहार करता है तो एक अंतर्व्यक्तिक भूमिका तय हो जाती है। और इसी तरीके से और जो उसका व्यवहार है, उसका जो अंतर्व्यक्तिक भूमिका है और जो भी उसकी पद स्थिति जुड़ी हुई जितने भी कार्य, उनसे कई सारी भूमिकाएं तय हो जाती हैं। तो यहाँ हम तीन मुख्य भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है अंतर्व्यक्तिक भूमिका, दूसरी सूचनात्मक और तीसरी निर्णयात्मक। अंतर्व्यक्तिक जो भूमिका है वो आपकी संगठन और निर्देशन से जुड़े हुए कार्यों से संबंध रखती है। ठीक है, जिसमें आप संगठन और निर्देशन से जुड़े हुए कार्य जो प्रबंध किए हैं वो कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। ऐसी दूसरी बात आती है जो आपकी दूसरी भूमिका है, जिसमें सूचनात्मक भूमिका आती है। इसमें आपका एक तो नियोजन शामिल है, एक आपका निर्देशन शामिल है। ठीक है, और लास्ट आपकी जो भूमिका है तीसरी, इसमें निर्णयात्मक भूमिका है। इसमें आपका नियोजन, संगठन और जो आपका कार्य है तीसरा समन्वय का है, मतलब नियंत्रण का कार्य है। तो इस तरीके से ये हमारे कार्य के आधार पर आपकी भूमिका तय हो गई है प्रबंधक की। यहाँ देखिए हम वन बाय वन एक एक भूमिका को समझते जाते हैं। सबसे पहले अंतर्व्यक्तिक भूमिका आती है, जिसमें कि आपका जैसे पहले बताया था कि औपचारिक सत्ता, पद और स्थिति से जुड़ी हुई भूमिका है। ठीक है, जो संस्था की पद स्थिति और जो उसकी दशा है ना, जो उसकी कंडीशन है, इससे उससे जुड़ी हुई भूमिका है। इसमें तीन तरह की भूमिका, एक तो संस्था अध्यक्ष के रूप में। संस्था अध्यक्ष के रूप में अगर कोई प्रबंधक है तो उसका पहला काम तो क्या होगा कि संस्था के जितने भी प्रपत्र हैं, मुख्य चीजें जो भी हैं, जो भी प्रपत्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर हस्ताक्षर करता है वो। और साथ के साथ जब भी कोई सभा सम्मेलन, जो भी कोई संगोष्ठी वगैरह होगी उसमें वो भाग लेगा। ठीक है, उसमें अध्यक्षता करेगा। तो ये उसकी भूमिका होगी किसमें, संस्था अध्यक्ष के रूप में। दूसरी बात आती है नेता के रूप में। तो नेता के रूप में जो प्रबंधक की भूमिका है वो एक अभिप्रेरक की भूमिका है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा कि अभिप्रेरक तत्व बताएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा देखिए, समन्वय, तकनीक और अभिप्रेरणा के जो उपाय वो कर सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा अभिप्रेरित करने के लिए, अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए वो इसमें करेगा। तीसरी भूमिका आती है संपर्क अधिकारी के रूप में। और संपर्क किससे करना पड़ेगा कि संगठन के विभिन्न विभाग होंगे, विभिन्न इकाइयां होंगी या जो भी उप विभाग होंगे, उन सभी से संपर्क करने का काम है। ठीक है, उनसे संपर्क करके क्या करना है, अपनी बात को बताना, उनसे सुनना, उनकी कोई भी समस्या आती तो उसका समाधान करना। इसके आगे आप देख सकते हैं सूचनात्मक भूमिका, जो कि आपकी सूचनात्मक ज्ञान तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, तो सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों पर आधारित है, इसलिए आप इसको स्नायु केंद्र के समान मानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि स्नायु केंद्र के रूप में जो भूमिका है वो आपकी सूचनात्मक भूमिका है। इसमें आपकी देखिए सबसे पहले प्रबोधक है। प्रबोधक के रूप में भूमिका ये कि जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए नियोजन और निर्णय से जुड़े हुए, ठीक है, नियोजन और निर्णय से जुड़े हुए काम करने के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने जितने भी अपने अधीनस्थ सहकर्मी, जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं, उनसे हम अपनी जानकारी इकट्ठी कर सकता है प्रबंधक, और जानकारी इकट्ठी करने के बाद अपने उच्च अधिकारियों को सूचनाएं उपलब्ध करवा सकता है। ऐसी अगली भूमिका आती है आपकी प्रसारक के रूप में। और यहाँ पे सूचनाओं का प्रसार करना है, जितने भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी, सहकर्मी, जो भी आपके जुड़े हुए हैं, है ना, जितने भी आपके अधीनस्थ जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के लिए सूचनाओं का प्रसार करना है। और सूचना आपकी देखिए दो तरीके की डिवाइड करनी है यहाँ पे, तथ्यात्मक और मूल्य सूचना। तथ्यात्मक वैसे आप शब्द से क्लियर हो जाता है, ये तथ्यात्मक मतलब कि कोई भी संख्यात्मक मान
कोई भी आंकड़े, कोई भी चीज़ जिसमें कि मतलब इससे कि कोई समाधान किया जा सके। और दूसरी जो आपकी मूल्य सूचना है वो ये वाली सूचना है जो कि जिसमें कि प्रबंधक का दृष्टिकोण है ना। इसमें लिखा कि प्रबंधकों का दृष्टिकोण जिसमें प्राथमिकता ज़्यादा देती हो प्रबंधक, उस तरह की भूमिका है। और तीसरी आपकी किसी में आती है प्रवक्ता के रूप में। और प्रवक्ता के रूप में क्या हुआ कि अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं, अपने कार्य योजनाओं के बारे में बाह्य पक्षों को बताना। बाह्य पक्ष आपका ग्राहक भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, समाज भी हो सकता है, आपूर्तिकर्ता और भी कई लोग जो बाहर से जुड़े हुए हैं आपकी फर्म से, उनसे उनके लिए आप इस तरह से प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे। अगली भूमिका आपकी आती है निर्णयात्मक, और इसे आप सीधा व्यूह रचनात्मक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि नियोजन, निर्देशन और आपका नियोजन, संगठन और नियंत्रण, 3 कार्यों को इसमें शामिल कर रहे हैं। इसलिए आपकी एक तरह से व्यूह रचना हो गई। सबसे पहले उद्यमी के रूप में भूमिका। उद्यमी कौन होता है? जो नवाचार करता है ना, नए विचारों को, नए व्यवहार को अपने संगठन में लेके आता है। तो जहाँ कहीं भी जो भी अवसर हो, जो भी संभावना हो, जो भी खतरा हो, है ना, सभी का अनुमान लगाना। क्योंकि संभावना दोनों तरीके की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। सभी का अनुमान लगाना और उसके अनुसार काम करना, ये उद्यमी की भूमिका है। और इसके अनुसार ही काम करेगा कि निर्णय लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए। ऐसे अगर आपको उपद्रव निवारक के रूप में, जनरली संगठन में क्या होता है कि उपद्रव वगैरह होते रहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है कि झगड़े, उपद्रव, मनमुटाव होना, संघर्ष होना। तो इस तरह की जब स्थिति आती है कि मतलब कि संगठन में कोई भी ऐसा व्यवहार जहाँ की मतलब असंतोष वाली स्थिति आती है। और असंतोष किसमें आएगा कि अधीनस्थ कर्मचारियों में ज़्यादा रहता है। तो उससे क्या होता है कि हड़ताल हो सकती है, अनुबंध भंग हो सकता है, शिकायतें हो सकती है, तालाबंदी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? प्रबंधक को उनसे विचार विमर्श करके समस्याओं को सुनना होगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक उपद्रव निवारक के रूप में है। ठीक है, उपद्रव मतलब कि कोई भी ऐसी काम ना हो जिससे संगठन को नुकसान हो सके। इसके आगे आप आ सकते हैं अगली भूमिका संसाधक वितरक के रूप में। एक फर्म की मतलब एक संगठन की संसाधक कौन से होते हैं? जैसे कच्चा माल है ना, वित्त है, और भी कोई संसाधन हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। तो ये सभी क्या है? संसाधन है। और संसाधन की आप मतलब हमें जरूरत किसको होती है? जो भी हमारे लिए अधीनस्थ काम करेगा। ठीक है, जो भी कर्मचारी है ना, जो भी चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, अगर वो संगठन में काम कर रहा है तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आप हो सकता है कि आपको बेड भी बनाना पड़े आने वाली संभावनाओं का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका संसाधन वितरक के रूप में भूमिका होगी, संसाधनों को उपलब्ध कराना अधीनस्थों को। एक लास्ट में आपकी भूमिका वार्ताकार के रूप में है कि अगर संगठन को कहीं से लाभ हो सकता है तो लाभ के लिए प्रबंधक को क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ सकती है। ठीक है, बात किससे करनी पड़ सकती है? जैसे कि आपका कोई भी समूह हो सकता है, समूह में आपका श्रम संघ आ सकता है, आपूर्तिकर्ताओं का कोई समूह आ सकता है ना, और भी कोई आपका जैसे कि इसमें लिखा है ग्राहक आ सकता है, सरकार हो सकती है। क्योंकि जब हमें किसी से भी जरूरत पड़ती है बात करने की तो एक प्रबंधक को बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी प्रबंधकीय भूमिकाओं वाला टॉपिक आज क्लियर का है हमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।